Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting it, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. हम बात कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश की बुक जिसका नाम है फ्लेमिंगो और उसका तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। डीप वाटर को लिखने वाले हैं विलियम डगलस। आज इस चैप्टर की फुल समरी हम करने वाले हैं। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं और समरी को कंप्लीट करते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं जिनकी सहायता से हम इस समरी को जो है कंप्लीट करेंगे। द नरेटर एंड एवर्शन टू वाटर। कहने का मतलब ये कि जो नरेटर है उसको पानी से बहुत डर लगता है। नरेटर मतलब कौन? यानी कि इस चैप्टर के राइटर, और राइटर हैं विलियम डगलस। तो विलियम डगलस को जो है पानी से बहुत डर लगता है। इसके कुछ कारण हैं, कुछ जेन्युइन रीजन है। जब ये छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ गए थे कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे, और इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं रही थी, बहुत छोटे थे। तो उस समय जो है पहुंचे थे कैलिफोर्निया बीच पे और अपने पिताजी के साथ समुद्र के किनारे जो है आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक लहर आई और लहर में जो राइटर हैं वो डूब गए, क्योंकि छोटे थे, बच्चे थे। तो उस लहर में जो है डूब गए, और पिताजी को मालूम है कि लहर थोड़ी देर बाद फिर रिटर्न हो जाती है, कुछ सेकंड के बाद। लेकिन जो लड़का है यानी कि जो नरेटर है वो तो नहीं जानता है, और लहर में जब डूब गया तो वो अंदर अंदर पूरी तरह से बिल्कुल हिल गया, डर गया। और इतना डर गया कि लहर के चले जाने के बाद भी वो रोता रहा, और पिताजी जो है उसको देख करके हंस रहे थे। तो पिताजी को शायद एहसास नहीं था कि लड़का भयंकर डरा हुआ है। उनको जोक लगा, आनंद लगा, तो वो सीरियसली लिए नहीं। लेकिन लड़के के अंदर डर जो है बैठ चुका था, यानी कि नरेटर के अंदर डर पूरी तरह से बैठ गया था। अब उसके बाद जो है याकिमा रिवर है एक, जो याकिमा टाउन में स्थित है। तो जो याकिमा रिवर है वो याकिमा टाउन में स्थित है। कभी कभी होता है नदियों के नाम से जो है शहरों के नाम पड़ते हैं, या शहरों के नाम से नदियों के नाम पड़ते हैं। तो एक टाउन का नाम है याकिमा टाउन, और वहां पर एक नदी है जिसका नाम है याकिमा रिवर। तो जो मदर है इसकी, अ, विलियम डगलस की, और जब विलियम डगलस छोटे थे तो माँ उनको समझाती थी कि बेटा उधर जाना मत, और कहानियां सुनाती रहती थी कि कौन कौन उस नदी में डूब के मरा है। यानी कि मदर का ये पर्पज था कि याकिमा नदी में जितने भी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में लेखक को बता बता के ये आगाह करती थी कि ये कभी याकिमा रिवर में नहाने न चला जाए। पानी से ऑलरेडी इसको डर लगता ही था। कैलिफोर्निया में घटना घटी थी जब वो छोटा बच्चा था। तो उसी बीच इसको एक मौका मिला, एक जो है वाईएमसीए पुल के बारे में उसको जानकारी मिली। एक जो है तालाब था, उसका नाम था वाईएमसीए पुल। तो वाईएमसीए पुल के बारे में जानकारी मिली, जो उस वह पुल के माध्यम से जो है पुल जो है ऑफर करता था, एक अवसर देता था स्विमिंग सीखने के लिए या स्विमिंग करने के लिए। तो वाईएमसीए पुल के बारे में उनको पता चला, और उन्होंने जो है वाईएमसीए पुल को ज्वाइन किया स्विमिंग सीखने के लिए। अभी बच्चे थे, बहुत उम्र नहीं थी, किशोर अवस्था में थे। तो उस समय जो है वो सीखना चाहते थे स्विमिंग, तो वाईएमसीए पुल में जाया करते थे। और उस पुल में एक घटना हो गई, एन एक्सीडेंट विद द नरेटर। उस पुल में घटना हुई। घटना क्या हुई कि एक बार नरेटर जो है स्विमिंग के लिए गया था, और स्विमिंग के लिए जाने जब स्विमिंग के लिए पहुंचा तो तालाब में कोई था ही नहीं, ये अकेला बंदा था जो वहां पहुंचा था। तो वो जो है अपना जो सेफ्टी विंग्स होते हैं जिनको पहन के लोग जो नया नया तैरना सीखते हैं, तो वो लोग हवा से भरी हुई पेटी जो होती है, सेफ्टी विंग्स जिसको बोलते हैं, उसको पहन करके जो है पानी में उतरते हैं ताकि वो डूबे नहीं और तैरना सीखें। हालांकि नरेटर जो है उसमें सीखा करता था जाके कई दिनों से, लेकिन सीख नहीं पाता था। और बच्चे भी उसमें तैरते थे पुल में, तो उनको देख देख के नकल किया करता था कि
तैर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तैर नहीं पाता था। ऐसे ही कार्यक्रम कुछ दिन तक चला और एक दिन जब वो पहुंचा तालाब में तो वहां कोई नहीं था। अब वो सोच रहा है कि अकेले क्या नहाए, अगर कुछ हो जाए तो इसलिए वो लोगों का वेट करने लगा कि बाकी लोग आ जाएं ताकि नहाएं हम। तो बैठ के वेट कर रहा था अपने तालाब के किनारे। तभी एक जो है बहुत बॉडी बिल्डर टाइप का 18 साल का लड़का आया, बहुत हेल्दी था, स्ट्रांग था, और वो आया। तो जो नरेटर थे, बच्चे थे, बैठे थे अपने तालाब के किनारे। तो मजाक मजाक में वो जो स्ट्रांग लड़का आया वहां पे, वो उसको उठा के पानी में ही फेंक दिया, ऐसे मनोरंजन के लिए। उसको नहीं लगा था कि वो पानी में जाएगा तो डूब जाएगा, उसको नहीं पता था कि इसको तैरने नहीं आता है। तो मजाक मजाक में ही उसको उठा करके पानी में फेंक दिया। पूछा कि नहाओगे, तैरना चाहोगे पानी में या डूबना चाहोगे पानी में? उठा के फेंक दिया पानी में। अब दिक्कत ये हुई कि पानी में तो चला गया वो, और वो जो लड़का था वो भी वहां से चला गया, और वो पानी में डूबा तो फिर ऊपर ही नहीं आया, नीचे जाने लगा। अब तालाब की क्या खासियत थी कि तालाब जो है शुरू में 3 फीट गहरा था और धीरे धीरे गहराई बढ़ते बढ़ते बीच में 9 फुट की गहराई हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि साइड साइड से 3-3 फुट का गहरा था, और धीरे धीरे गहराई बढ़ते बढ़ते जब बीच आता था तो उसमें जो है गहराई जो है 9 फुट की लगभग हो जाती थी। अब ये 3 फुट से सीधे 9 फीट में जाके कूदा हुआ है, गिरा हुआ है। अब ये लड़का नीचे जा रहा है, नरेटर राइटर हमारा विलियम डगलस नीचे जा रहा है, पानी में डूब रहा है। तो एक चीज उसको दिमाग में स्ट्रेटजी बनाने लगता है कि कैसे इस पानी से बाहर निकले। हालांकि वो पानी के अंदर डूब रहा है, लेकिन सोच क्या रहा है कि पानी से बाहर कैसे। डगलस ट्राइड टू सेव हिज लाइफ। डगलस ने अपने जीवन को बचाने की कोशिश की। कैसे कोशिश की कि जब धीरे धीरे वो नीचे जाने लगा तो उसने ये सोचा कि जब नीचे जाऊंगा और मेरा पैर जो है बॉटम से, यानी कि जो टाइल्स लगा हुआ है, यानी कि जो पूल है, जो तालाब है, उस तालाब के जब पेदे से हमारा पैर टकराएगा तो मैं जंप मार करके बिल्कुल ऊपर आ जाऊंगा और पानी की सतह पर बिल्कुल फ्लैट जो है लेट जाऊंगा और हाथ पैर चलाते हुए तैर के बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जब 9 फीट वो नीचे जा रहा था तो नीचे भी तेजी से नहीं जा रहा था। उसको 9 फुट की दूरी जो है, जो 9 फीट की दूरी थी, उसको 90 फीट की दूरी लग रही थी, यानी कि 90 फुट की दूरी उसको लग रही थी। कहने का मतलब कि सांस तो रुक गई है बेचारे की, नीचे डूब रहा है, तैरना आता नहीं है। तो जो दूरी 9 फुट की है वो धीरे धीरे नीचे डूब रहा था, वेट कर रहा था कि जब डूबते डूबते अब मेरा पैर टकराएगा तब मैं जंप मारूंगा। तो वहां तक जाते जाते उसकी सांस फूल गई थी। अचानक जो है उसका पैर जो है पेदे से टकराया। पेदा मतलब उसके जो पुल था, यानी तालाब था, उस तालाब के जो है बॉटम से टकराया और वो स्प्रिंग की तरह उछला वहां से, लेकिन ऊपर आ नहीं पा रहा था। बड़ी टाइम लग रहा था ऊपर आने में और बड़ी मुश्किल से ऊपर आया। और ऊपर आया तो सांस लिया तो मुंह में पानी चला गया। चिल्लाया तो मुंह से आवाज ही नहीं निकली, कोई था भी नहीं जो उसको देखता। और ऊपर से हल्की सी सांस लेकर के फिर दोबारा डूबना स्टार्ट किया। फिर वो नीचे जा रहा था और दिमाग जो है लगा रहा था कि नीचे जाना है, पेंदे में जो है जैसे पैर टच करेगा जंप मारना है और जंप मार के ऊपर आना है। दोबारा से नीचे गया और नीचे जाकर जब जंप मारा तो ऊपर आया, लेकिन आते आते उसको लगा कि अब मर जाएगा, तब मर जाएगा, अब मर जाएगा, तब मर जाएगा, लेकिन किसी तरह से ऊपर आया और पानी उनी पी लिया पूरा बेकायदे और थक गया बिल्कुल। और फिर दोबारा तीसरी बार जो है नीचे जाने लगा। जब तीसरी बार नीचे जाने लगा तब इसका दम पूरी तरह से फूलने लगा। दम फूलने लगा तो वो अपने जो है बचाव के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन जब तीसरी बार नीचे गया तो उसको हिम्मत नहीं हुआ कि जंप मार के ऊपर आए, क्योंकि सांस ऑलरेडी फूल चुकी थी। अब जो है दम टूट रहा था और धीरे धीरे विलियम डगलस ने मौत को स्वीकार करने का मूड बना लिया।
अब उनको डर नहीं लग रहा था, धीरे धीरे वो डर की स्थिति से बाहर आ गए। पानी में डूबे हुए हैं, मर रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि अब मर जाएंगे, अब मृत्यु का डर उनके अंदर से समाप्त हो चुका था। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे नींद आ रही है, लग रहा था जैसे माँ अपने गोद में जो है सुला रही हूँ मुझे। तो कुल मिला के डगलस को कुछ भ्रम होने लगता है, हालुसिनेशन होने लगता है, और वो जो है अब मरने वाले थे, लेकिन तभी जो है उनको उनको जब होश आया, वो तो पानी में बेहोश हो गए थे, डूब रहे थे। होश आया तो पाया कि पेट के बल लेटे हुए हैं और खूब उल्टियां कर रहे हैं। हुआ ये था कि कुछ लोग जो है उसको बचा लाए थे उसमें से, और अंतिम क्षण पे बचाए। अगर बहुत थोड़ा सा देर और कर दिए होते तो डगलस की मृत्यु हो गई होती, और फिर हमें चैप्टर नहीं पढ़ पाते। अब डगलस बचपन में ही मर जाएंगे तो फिर चैप्टर कैसे लिखेंगे? डीप वाटर। तो जो अपना अनुभव है पानी का, उसी अनुभव को इसमें लिखे हैं। तो वहां डूब रहे थे, मर रहे थे, लोगों ने उनको बचा लिया, और अंतिम पल पे जाके बचाया कि वो जो है वो बेहोश हो चुके थे पानी में, और होश आया तो उनको पता नहीं चला कि किस तरह से पानी से बाहर आ गया हूँ। तो लोगों ने उसको जो उनका जो है मुंह से जो पानी की उल्टियाँ हुई, डगलस रो रहे थे, कांप रहे थे, बहुत डरे हुए थे, चल नहीं पा रहे थे। और बाकी लोग जो आए हुए थे वहां पे, जो उसको उनको बचाए डगलस को, वो लोग जो है उसको डांटने लगे जो उसको उठा के फेंका था। तो उसने कहा कि अरे मुझे क्या पता है कि इसको तैरने नहीं आता है, मैं तो मजाक में फेंका था, मैं मारना थोड़े चाहता था इसको। और लोग कह रहे थे कि थोड़ा और देर हो गया होता तो ये बचता नहीं। तो इस तरह से जो है, किसी तरह से रोते रोते डगलस जो है अपने घर पहुंचे। ये दूसरी घटना हुई पानी की। पहली घटना कैलिफोर्निया बीच पर पापा के साथ हुई थी, अपने पिताजी के साथ गए थे। दूसरी बार ये घटना होगी। वैसे ही माँ जो है पानी का नाम ले लेकर डराया करती थी कि याकिमा नदी में ये डूब गया, वो डूब गया, ऐसे डूब गया। तमाम तरह की कहानियां सुना सुना करके जो विलियम डगलस की मदर हैं, उनको जो है विलियम डगलस की मदर विलियम डगलस को डराया करती थी। आज ये घटना ही घट गई। अब कायदे से बड़ी अच्छे तरीके से डर जाते हैं विलियम डगलस। रोते रोते घर गए हैं, लेकिन वहां पर घर जा करके भोजन नहीं किए हैं उस दिन। इतना जो है डर गए थे, थक गए थे कि भोजन नहीं किए। अब देखिए, विलियम डगलस लूज्ड द फाइट ऑफ सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल की लड़ाई हार गए थे, क्योंकि वो तो मरने ही वाले थे, लोग ना आए होते तो मर ही जाते। ये हो गया। द टेरर डिस्ट्रॉयड डगलस सोशल लाइफ, यानी कि डगलस की सोशल लाइफ को वो टेरर, पानी का जो डर है, उसने बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? हुआ ये था कि डगलस जो है ना तो कभी नदी में जाकर नहा सकते थे, ना किसी पुल में नहाते थे, ना किसी झरना में जाकर नहाते थे, ना किसी झील में नाव लेकर मछली मारने जाते थे, ना किसी आइलैंड पर जा करके और किसी समुद्र में उतर करके छोटी नाव लेकर के थोड़ा नाव चलाने का आनंद ले लें। पानी से इतना डर गए थे कि गहरे पानी में वो जाते ही नहीं थे। गहरा पानी का बस कहीं कहीं भी, तालाब में, नदी में, समुद्र में, झील में, कहीं भी जाते नहीं थे, क्योंकि पानी से उनको बहुत डर लगता था। अब पानी से डर की वजह से जीवन का जो पानी से रिलेटेड जितने एंजॉय जो है आनंद है, एंजॉयमेंट है, सब के सब भूल गए। अब ये परेशान थे कि बाकी सभी लोग नाव चला रहे हैं, मछली मार रहे हैं, अपने नाव पे फिशिंग कर रहे हैं, झरने में नहा रहे हैं, पूल में नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, तमाम जीवन में देख रहे हैं। अभी मिच्योर हो चुके हैं। ये घटना बचपन की है, एक घटना तो बहुत छोटे थे, दूसरी घटना थोड़ा किशोर अवस्था में हुए तो हो गई। अभी मिच्योर हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन वो डर इस कदर उनके अंदर बैठ गया है कि वो पानी के पास जाने से डरते हैं, गहरे पानी से बहुत दूर ही रहते हैं। और इस तरह से उनके जो सोशल लाइफ है, जो सामाजिक जीवन में जो आनंद है, वो सारा आनंद उनके जीवन से नष्ट हो चुका था। अब वो ये आनंद को दोबारा प्राप्त करना चाहते थे और अपने डर पे काबू करना चाहते थे कि जो मैं पानी से डरता हूँ, इस डर को काबू कैसे किया जाए। इसलिए नरेटर ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, एक जो है स्विमिंग सिखाने वाले जो है टीचर समझ लीजिए, उसको जो है हायर करते हैं। और एक जो है पुल था, एक तालाब था, उस तालाब में जा करके जो है तैरना सीखते हैं।
अब तैरना कैसे सीखते हैं? पूल में तैरने जाते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है उनके कमर में रस्सी वगैरह सेफ्टी के लिए बांध देता है और सिखाता है नरेटर को तैरना। तो इस तरह से नरेटर कई दिनों तक जो है लगभग 6 मंथ तक वो सीखे हैं तैरना। और तैरने में सबसे इनको दिक्कत क्या हो रही थी, क्योंकि जब ये पानी में एंट्री मारते थे तो पुराना डर इनके ऊपर हावी हो जाता था, और पुराना डर हावी जब होता था तो फिर इनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते थे, और नरेटर बोला है, इंस्ट्रक्टर जो है जो सिखा रहा था उनको परेशान हो जाता था। बहुत इंस्ट्रक्टर कोशिश किया, नरेटर भी खुद के डर को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, तो कई तरह की टेक्निक जो है इंस्ट्रक्टर उनको सिखा रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको जो है रस्सी के माध्यम से तैरना सिखा रहा था। लेकिन जैसे नरेटर जो है गहरे पानी में जाते, उनका दिमाग भी शून्य हो जाता, हाथ पैर काम करने बंद कर देते थे, बिल्कुल जो है एकदम ब्लैंक हो जाते थे। तो इंस्ट्रक्टर जो है रस्सी पकड़ के खींच लेता था। तो इस तरह से कार्यक्रम 6-7 महीने तक चला, और कार्यक्रम के दौरान धीरे धीरे नरेटर जो है अपने जो डर है उस पर काबू पाने लगे, और इतना समय दिए, 5-6 महीने का समय दिए। उन महीनों में जो है पूरी तरह से इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखा दिया, और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आप तैरना सीख चुके हैं, आप तैरिए। तो जो नरेटर है उसी पूल में जो है तैरते थे, सीखते थे, तैरते थे, सीखते थे, सीख तो चुके थे अपने। अब चूंकि इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, इंस्ट्रक्टर का काम था कि उनको तैरना सिखाना। तैरना सिखा चुका था इंस्ट्रक्टर, बड़ी मेहनत से सिखाया लेकिन सिखा दिया। नरेटर भी उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई, सीखने के लिए बड़ी मेहनत करके उसने सीखा। तो तैरना तो सीख गया, लेकिन पानी से डर अभी 100% गया नहीं था। बहुत डर तो निकल गया था, लेकिन पूरा डर नहीं निकला था। जब भी अकेले पड़ते थे पानी के बीच में तो नरेटर डर जाते थे, और डरने में सिर्फ डरते नहीं थे ना, उनके हाथ पैर ही शून्य हो जाते थे, पैरालाइज हो जाते थे, पूरा उनका अंग पैरालाइज हो जाता था, और इस तरह से वो डूबने लगते थे। तो डगलस जो है जब पूल में तैरना अच्छी तरह से सीख गए तो अपने डर पे काबू करने के लिए वो जो है पहुंचे जो है अलग अलग जगहों पे तैरने के लिए। सबसे पहले पहुंचे वो एक झील थी, वार्म लेक, वहां पर उन्होंने तैराकी की। एक वेंटवर्थ नाम की झील थी हैम्पशायर में। तो हैम्पशायर में जो वेंटवर्थ नाम की झील थी उसको जो है 2 मील लंबी थी वो, उसको उन्होंने तैर के पार किया। और जब तैर के पार कर रहे थे, चूंकि वो सेटिस्फाइड होना चाहते थे खुद से कि क्या मेरे अंदर से डर सचमुच निकल गया है, इसलिए जो है वो अब जो है पूल से निकल करके झीलों में तैरने का प्रयास कर रहे थे। तो जब वो झील में उतरे तैरने के लिए, और तैरते तैरते जब पहुंचे बीच में और चारों तरफ पानी ही पानी था, तो थोड़ी देर के लिए वो डर जो है उनके अंदर आया। लेकिन डगलस जो है बिल्कुल हिम्मत के साथ डर से बोले कि तू मुझको हरा नहीं सकता है। डर से ही सामना कर रहे थे, क्योंकि उनकी लड़ाई डर से ही थी, और उन्हें डर को ललकारा कि तुम मुझको डराओगे, तुम डरा नहीं सकते हो, देखता हूं तुम कैसे डराते हो। इस तरह से जो है अपने डर पे काबू करके और झील को उन्होंने पार किया। ऐसे बहुत सारी जगहों पे उन्होंने तैराकी की और जो है अपने डर को काबू किया। इस तरह से अंततः डगलस जो है अपने जो पानी के प्रति डर था उस पे काबू करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो डगलस कंक्लूजन में लिखते हैं कि हम जो जिस बात से डरते हैं, इनको पानी से डर कम लगता था, इनको डर लगता था मौत से, कि पानी में डूब करके हम मर जाएंगे। एक पानी से भयंकर डर गए थे। तो ये कहते हैं कि मृत्यु जो होती है वो मृत्यु मरने में डर नहीं होता है, जबकि मृत्यु के डर में लोग डरे रहते हैं। यानी कि मरने में डर नहीं लगता है, मरने में कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, बल्कि मृत्यु का डर है, उस डर से लोग डरे रहते हैं। तो कहने का मतलब जिस कारण से मृत्यु होने वाली है वो कारण उतना डरावना नहीं है, लेकिन मृत्यु के बारे में सोचकर डरना जो है ज्यादा डरावना है।
ये चीज डगलस ने बताया। मैंने इनका कहने का मतलब है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मर जाने का जो डर होता है वो डर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, डर ही सबसे ज्यादा डराता है। ये बात जो है डगलस अपने कंक्लूजन में कहते हैं, नहीं कि अंत में कहते हैं। और इस कहानी के माध्यम से डगलस ये बताने की कोशिश करते हैं कि डर चाहे कैसा भी हो, अंदर का डर हो या फिर बाहर का डर हो, अगर बड़ी मेहनत के साथ और स्ट्रेटजी के साथ उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाए तो डर पे भी काबू पाया जा सकता है, चाहे किसी प्रकार का डर हो। तो ये रहा आज का सेशन, जिसमें हमने डीप वाटर, जो कि विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, उसको हमने कवर किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इसको। ये रहा समरी। मिलते हैं कुछ और सेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।